हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th और 2 लेसन कर लिए थे। 1857 की क्रांति और राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, और उसके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिए थे। अब अध्याय नंबर 3 कर रहे हैं स्टार्ट। कौन? राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लेसन है। आप इसको मिस ना करके इसका फ़ायदा उठाए। ये हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन इसका क्लियर आता है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग, और राजस्थान अध्ययन तो आपको पढ़नी पड़ेगी, और आप चैनल पर विजिट करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरे पार्ट का विश्लेषण कर देंगे, मतलब कोई मैटर छूटेगा नहीं, कंप्लीट ए से जेड तक। और आप चैनल पर विजिट करके इसका फ़ायदा उठाए। चैनल पर कौन सा टारगेट स्टडी पॉइंट, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे की क्लासें भी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी डेली। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके आल पे क्लिक कर लेना, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लो अब शुरुआत करें बिना समय गवाए। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, और ये पार्ट पार्ट 2-3 लेसनों में हो जाएगा कंप्लीट, और फिर ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो आपको मतलब अंत तक बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। अब देखो आगे। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। किसके कारण? राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात, मतलब अंग्रेजों का अधिकार हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे। कहाँ के शासक? राजपूताना के शासक। तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरकुश होने लगे। जनता के प्रति निरकुश यानी मतलब उनसे दूरी बनने लगी। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, इससे मतलब काफ़ी क्वेश्चन उठे हुए हैं। बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा में। ये अंडरलाइन देख लेना। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा? बिजोलिया। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। कहाँ के? बिजोलिया के। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कहाँ के लोगों का? बिजोलिया ठिकाने के, जो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। कृषकों में अधिकांश, ये अंडरलाइन कर लो, देखो मैंने करा भी रखी है, दाखड़ जाति के लोग थे। कृषकों में ये भी पूछा हुआ है, कृषकों में अधिकांश किस जाति के कर सकते? दाखड़ जाति के। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? दाखड़ जाति के किसान। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। किनकी? किसानों की। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद, कौन किसकी मृत्यु हुई है 1894 में? राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई। इसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। कितने भागों में? ये भी पूछा हुआ है। 3 भागों में। कौन कौन से? ये भी ध्यान रखना। प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक। प्रथम चरण कब से कब तक चला? 1897 से 1915 ईस्वी तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। किनके द्वारा? स्थानीय लोगों द्वारा। आंदोलन का द्वितीय चरण 1815 ईस्वी से आरंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। पहला तो कब? 1897 से 1915 तक। द्वितीय 1815 से 1923 ईस्वी तक।
आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। कौन सा? द्वितीय। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। कौन से? द्वितीय चरण का। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, मतलब अंतकाल, जो 1941 में समाप्त हुआ। जो कब से कब तक चला था? 1923 से 1941 तक। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरदरपुरा गांव में एकत्रित हुए। किसके अवसर पर? मृत्यु भोज पर। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से असप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से बैठकर न्याय के लिए पुकार करे। इससे मिलके जो मेवाड़ के महाराणा थे ना, फतेह सिंह, उससे उदयपुर जाके मिलके उससे न्याय की पुकार करे। किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासत सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागू की बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव करसन सिंह, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, 1903 ईस्वी में राव करसन सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर, कौन सा कर? चौरी कर, चौरी नाम से लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये भी लेना लिखा हुआ है। ये अलग अलग दे रखा है। तो ये किसने लगाया? जो बिजोलिया के ठिकानेदार थे ना 1903 में, राव करसन सिंह, ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ने चौरी कर लगा दिया। ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाममात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। अब देखो 1906 में तो राव करसन सिंह ने कौन सा कर लगाया? चौरी कर। अब देखो आगे 1906 ईस्वी में राव करसन सिंह का निसंतान देहांत हो गया, मतलब बिना संतान के ही देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। बिजोलिया का स्वामी राव करसन सिंह के बाद में कौन बना? उनका संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। ये अंडरलाइन कर लेना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। जो एक राजा का तलवार बंदाई, मतलब उसकी राज्याभिषेक होता था ना, तो उस समय उसको तलवार बंदाई करके नाम से जनता पर यह भार डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस प्रतिक्रिया से 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, मतलब कम आयु का था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। महाराणा मतलब मेवाड़ की। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालत में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह फतिक, वास्तविक नाम विजय सिंह फतिक का क्या नाम था? भूप सिंह गुर्जर, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह फतिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी, बिजोलिया में कौन सी संस्था की स्थापना की?
विद्या प्रचारिणी सभा, अंडरलाइन कर लेना, का गठन किया, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया गया। किसके नेतृत्व में? बिजोलिया में विजय सिंह पति के नेतृत्व में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया और इसी के तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला, एक अखाड़ा चालू किया गया। ये राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गए ये तीनों। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया टिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पति के संपर्क में आए। उन्होंने पति से प्रभावित होकर टिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। उन्होंने पति से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पति के साथ किसानों को संगठित करने के लिए कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पति को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। ऊपरमाल क्षेत्र जो बिजोलिया ठिकाने का था ना, वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। किसको? विजय सिंह पथिक को। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तत्पर तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया। किसने? विजय सिंह पथिक ने। और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या, मतलब श्रावण माह की अमावस्या होती है, उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड, कौन सा बोर्ड? ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1917 में। कौन सी तिथि को? हरियाली अमावस्या को। ये भी ध्यान रखना। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल, गोविंद निवास गांव के कौन थे? नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर किया। बेगार क्या होती थी? जो भी कार्य करते थे उनको राजा के यहाँ एक दिन कार्य करना पड़ता था बिना मजदूरी के। इस पर टिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। किसको? नारायण जी पटेल को, और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचे। किसानों के झुंड बिजोलिया पहुंचे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी पूछा हुआ है, से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। किस पे? प्रताप में। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया। किसने? महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता ने। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव भाई देसाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। कब? अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें ये भी पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट लगा लेना इसमें, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, एजीजी कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव अगलवी
इस समिति में कौन कौन से थे उच्च स्तरीय समिति में? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी। ये आपको वो कंपटीशन जो गाइडें होती है ना उनमें नहीं मिलेंगे ये नाम। और राज्य के शायर आखिम बिहारी लाल, कौन कौन? राज्य के शायर आखिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। इनकी एक बार नाम दोबारा देख लो, ये मतलब इम्पोर्टेंट है। इस जो उच्च स्तरीय समिति थी ना ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित, उसमें थे एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव अगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी। राज्य के शायर आखिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई किनकी? किसानों की। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया की जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई। इसमें राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित रहे। किसमें? किसान पंचायत में। कौन कौन? राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। पथिक ने किसानों को बारणी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु ये प्रयोग असफल रहा। बारणी भूमि का मतलब जो 2-3 साल में एक बार बोई जाती है। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस वजह से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये भी मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। ये पूछा हुआ है राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीन वापस दे दी गई। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया। मतलब आज इतना ही। अगला पार्टीशन अगली क्लास में करेंगे। और बिजोलिया किसान आंदोलन मतलब कंप्लीट हो गया। अब बेगू किसान आंदोलन अगली क्लास में करेंगे, जो 1921 में हुआ था। और आपको क्लास कैसी लगी? जो भी आपकी प्रतिक्रिया वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और आपकी मतलब किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, जो 9वीं और 10वीं में जितने भी टॉपिक है वो मैं विश्लेषण करके मतलब मजबूत करा दूंगा। उसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और आप चैनल पर विजिट करके इसका आप फ़ायदा उठाए। और चैनल पर विजिट करने के लिए टारगेट स्टडी पॉइंट पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कम समय में अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय मैटर आपको कहाँ मिलेगा? टारगेट स्टडी पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद।